चलिए दोस्तों चालू करते हैं आज की भी टेक न्यूज। झटके का हफ्ता था ये बड़ा झटका लगा है। एप्पल ने क्या झटका दे दिया है दोस्तों। सभी मैकबुक, आईपैड, बहुत सारे प्राइसेस बढ़ गए और वो भी ऐसे 5-8% नहीं, लिटरली 15-20% से बढ़ गए। अगर आप अभी मैकबुक प्रो, मैकबुक एयर, आईपैड एयर ये सब लेने को जाओगे ना तो लिटरली 20-25% से प्राइसेस बढ़ गए। फॉर नाउ आईफोन के प्राइसेस चेंज नहीं हुए, बट क्लियरली पता चल रहा है कि आईफोन के प्राइसेस भी बढ़ने वाले हैं। मैं मैकबुक प्रो का ऊपर वाला वेरिएंट देख रहा था, सबसे 128 GB वाला वेरिएंट कुछ 5,90,000 का पहले था, अभी 8 लाख के करीब चला गया। मतलब इतना डिफरेंस हो गया है दोस्तों। ओह माय गॉड। मतलब जिस दिन ये अनाउंस हुआ ना उस दिन रात को विजय सेल्स, रिलायंस डिजिटल पे लाइन लग गई थी, लोग जाके मैक मिनीज और ये सब ऑलरेडी खरीद रहे थे। तो अगर आपको कोई अच्छी डील मिलती है ऑनलाइन वगैरह अभी ट्राई कीजिएगा। वैसे मैं टैग भी कुछ कर रहा हूँ डील्स, गो एंड चेक देम आउट। ओह माय गॉड। मतलब ये जो चिपसेट्स हैं दोस्तों उसके प्राइजेस तो बढ़ रहे हैं, बट उसके साइजेस जो है, जो फैब साइजेस होते हैं वो कम हो रहे हैं। अभी हम 3nm 4nm के बारे में बात कर रहे थे, वही इतने छोटे हैं। अब तो IBM ने सब 1mm मतलब 0.7nm चिप टेक्नोलॉजी जो है वो डेमोन्स्ट्रेट की है। मतलब उन्होंने 3D स्टैक ट्रांजिस्टर डिजाइन दिखाया हुआ है जो आई थिंक 3 और 4 टाइम्स ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देगा, पावर एफिशिएंसी भी उतनी ज्यादा देने वाला है और ये सब AI सिस्टम्स पावर करने वाले हैं। जी हाँ, टाइम है, उसको 3-4-5 साल लगने वाले हैं कमर्शियली अवेलेबल होने के लिए। बट सोचिए सब 1nm चिपसेट, ओ माय गॉड। मैं सोचा भी नहीं था, कभी सपने भी नहीं सोचा था कि ये पॉसिबल होगा, बट इट इज नाउ पॉसिबल। चलिए कुछ AI के बारे में बात करते हैं। हमारी दुनिया में कंटेंट क्रिएशन, वीडियो एडिटिंग की दुनिया में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं दोस्तों AI की वजह से। फिग्मा ने अब नया अपडेट अनाउंस किया है। उसमें पता है आप प्रॉम्प्ट से लिटरली कोई भी एनिमेशन, ट्रांजिशन, 3D इफेक्ट्स क्रिएट कर सकते हो। मतलब सोचिए ना, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ नेचुरल लैंग्वेज में बात कीजिए एंड यू विल बी एबल टू क्रिएट योर वीडियोस। आई मीन दैट इज एब्सोल्युटली क्रेजी। उसके साथ में कस्टम प्लगइन क्रिएट कर सकते हो, टेक्स्ट प्रॉम्प्ट से ही AI स्किल्स, रीयूजेबल AI स्किल्स बना सकते हो। मतलब डिजाइनर्स वगैरह जो है या फिर वीडियो एडिटर्स है या फिर डेवलपर्स हैं, इनको तो मतलब सिर्फ बना के रखिए एंड यूज करते जाइए। मतलब पहले अगर किसी चीज को 6-8 घंटे लगते थे, अब लिटरली मिनटों में वो काम हो जाएगा। चलिए अब स्मार्टफोन्स के बारे में बात करते हैं। जी हाँ, कुछ इंटरेस्टिंग फोन्स आ रहे हैं, कुछ आ गए हैं। Vivo X Fold 6 चाइना में लॉन्च हो गया दोस्तों। ये इसका जो मेन स्क्रीन है ओपन करने के बाद 8.02 इंच का 120 हर्ट्ज का LTPO स्क्रीन है। जो कवर स्क्रीन है दैट इज 6.51 इंच का LTPO अगेन 120 हर्ट्ज। डायमेंसिटी 9500 सुपर पे, 7000 mAh की बैटरी है, 40 वॉट वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट है, 200+50+50 का कैमरा है, Zeiss G2 टेली कन्वर्टर किट का सपोर्ट आता है और चाइना में 7,999 युआन मतलब 1,25,000 के करीब इसकी प्राइस आई हुई है। अब इंडिया में ये लॉन्च शायद ही होगा 2026 में। प्राइजेस इंपोर्ट करके बाय द टाइम इट रीचेस हियर शायद 1.5 लाख के ऊपर चल जाएगा। उस प्राइस में तो कोई लेगा नहीं वीवो का फोल्ड। देखते हैं एप्पल की तरफ से। अब टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट क्योंकि ये लीक्स एंड रूमर्स ही है। iRing आ रही है। जी हाँ, एप्पल जो है ना ये नए स्मार्ट रिंग पे काम कर रहा है ऐसे लग रहा है। मतलब गैलेक्सी रिंग, ऊरा रिंग, ये सब जो रिंग है ना फिटनेस वाले रिंग्स होते हैं, वैसे ही कुछ एप्पल भी उनका लेके आने वाला है। और ये अगेन हेल्थ ट्रैकिंग एंड अपना एप्पल इकोसिस्टम के साथ इंटीग्रेशन होने वाला है। अगर आपको उनका एप्पल वॉच नहीं चाहिए तो ऑब्वियसली रिंग पहनिए। यस, डू दैट। ऑलराइट, M सीरीज के चिपसेट्स एप्पल के तो पता है दोस्तों। अब वी हैव ऑलरेडी रीच M5, लेकिन थोड़ा चेंज करने वाले हैं आगे। M6 सीरीज आने ही नहीं वाली, मतलब M6 Pro, M6 Max चिपसेट जो है ना वो डायरेक्टली स्किप करने वाले, सीधे AI पावर्ड M7 लाइनअप लेके आने वाले अगले साल 2027 में। So yeah, this year we will not see any M6 chipsets at all from Apple. iQOO Neo 12 and Neo 11 के specs जो है, 11S के specs जो है वो लीक हो गए। अगर मैं Neo 12 के बारे में बात करूं तो 8 Elite Gen 5 पे फ्लैगशिप लेवल का होने वाला, 9000 mAh की बैटरी है, 2K डिस्प्ले है, 165 हर्ट्ज का, और ये सितंबर-अक्टूबर के करीब लॉन्च होने वाला है। अगर iQOO Neo 11S के बारे में बात करूं तो इसमें भी 2K का 144 हर्ट्ज का फ्लैट OLED डिस्प्ले, डायमेंसिटी 9500S पे होने वाला है। इसमें 8000 mAh की बैटरी और ये जुलाई-अगस्त में लॉन्च होगा। ऑलराइट, एप्पल या फिर आईफोन्स के साथ जनरली ये होता नहीं है, लेकिन जी हाँ, पंजाब का एक कंज्यूमर कोर्ट है, वहाँ पे फ्लिपकार्ट और एप्पल को एक सेलर ने बेसिकली बाय किया हुआ था आईफोन, लेकिन बैटरी ड्रेन इतने सीवियरली हो रहे थे कि वो यूज़ कर रहा था और बैटरी ड्रेन हो जाती थी।
तो कोर्ट ने कहा कि भाई फ्लिपकार्ट एंड एप्पल आप इनको 85,000 84,000 रुपीज़ जो भी है आईफोन 14 के वो पे कीजिए, क्योंकि जो भी इश्यूज थे वो आप रिजॉल्व नहीं कर सके और नया आईफोन उन्होंने लिया हुआ था, उसकी वजह से पुअर सर्विस की वजह से या जो भी है उसकी वजह से कॉम्पनसेशन ऑर्डर कर दिया है। यस, रिफंड, डैमेजेस, लीगल कॉस्ट सब पे करने को बोल दिए है। नॉट बैड दोस्तों। 1.5 या 2 साल पहले आईपैड मिनी लॉन्च हुआ था। अब उसका सक्सेसर जो होने वाला है एक बड़ी चीज लेके आने वाला है, ओलेड डिस्प्ले। पहली बार ओलेड डिस्प्ले होने वाला है एक आईपैड मिनी में। सो या इनफैक्ट सैमसंग का डिस्प्ले होने वाला ही है और उन्होंने मास प्रोडक्शन भी चालू कर दिया है पैनल्स का। सो या गुड। वोडाफोन आइडिया ने स्पॉटिफाई के साथ पार्टनरशिप कर ली है। जी हाँ, इसका मतलब क्या, अगर आप वोडाफोन आइडिया के सब्सक्राइबर हो तो आपको फ्री सब्सक्रिप्शन मिलने वाला है स्पॉटिफाई प्रीमियम का। जी हाँ, ये पोस्टपेड कस्टमर्स के लिए, इतना याद रखिए। ऑलराइट, नॉर्मल फोन्स पे कंज्यूमर्स के लिए सैटेलाइट कनेक्टिविटी आ सकती है। जी हाँ, स्पेसएक्स ने चार्टर कम्युनिकेशन के साथ बेसिकली पार्टनरशिप कर दी है, जहाँ पे वो एक मोबाइल फ़ोन लॉन्च करने वाले हैं जो स्टारलिंक की सैटेलाइट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने वाले हैं। चार्टर कम्युनिकेशन है ना, उनका नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे। इसका मतलब दोस्तों, कहीं पे भी जाइए, दुनिया पे कहीं पे भी जाइए, सैटेलाइट तो ऊपर है, कनेक्टिविटी आपको मिलने वाली है। सभी चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं, प्राइजेस बढ़ रहे हैं। जी हाँ, माइक्रोसॉफ्ट पीछे कैसे रहेगा। उन्होंने भी उनका जो एक्सबॉक्स कंसोल है, गेमिंग कंसोल जो होता है, उसकी प्राइस दोस्तों $150 $150 से बढ़ गई है। मतलब नियरली 14-15 हज़ार रुपए से एक्सबॉक्स अब ज्यादा महंगा हो गया है। वाओ, एआई की वजह से क्या क्या चीजें अफेक्ट हो रही है दोस्तों, सबके प्राइजेस बढ़ रहे हैं। क्रेजी क्रेजी। चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज की खबरें होती है खत्म इधर ही। अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब नहीं है भूलिएगा मत, सब्सक्राइब, डू दैट। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।